बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ और रोज़ी में इजाफ़ा करे, आमीन सुम आमीन। तो आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। जो आज मैं रेसिपी बनाना आपको बता रही हूँ वो है यखनी वाला चिकन पुलाव। उसके लिए जो सबसे पहले हमें यखनी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हमने लिया है आधा किलो चिकन, हड्डी वाला लेना है आपने मिक्स करके। 1 टेबल स्पून आपने साबुत गरम मसाला लेना है। 1 से 2 जवे ये इसके लहसुन के और अदरक के लेने हैं आपने। 2 टेबल स्पून सौंफ लेनी है। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लेना है। 1 अदद प्याज लेनी है आपने। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये तो सारे यखनी के इंग्रेडिएंट्स हो गए। और जो उसके पुलाव के लिए हमें भगाने के वक्त चाहिए होंगे वो राइस आपने लेने हैं ½ kg। जितना चिकन होगा उतने ही आपने राइस लेने। और 2 अदद प्याज ले लें दरमियाने साइज़ की। 1 अदद टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्चें, पिसा गरम मसाला, पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। कुकिंग आपने लेना है 1 कटोरी। एक हम पतीली ले लेंगे, उसके अंदर ½ kg जो हमने लिए चिकन वो डाल देंगे। लहसुन अदरक साबुत ये डाल दिया। सौंफ, धनिया पाउडर, गरम मसाला, प्याज, सॉल्ट हम डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। पानी आप इसमें कम से कम डाल दीजिए 4 गिलास। 4 गिलास पानी डालकर इसको आपने 15 मिनट तक हल्की आंच पे उबलने के लिए रख देना है। जब ये चिकन गल जाएगी तो हमारी इसमें यखनी तैयार हो जाएगी। जब यखनी तैयार हो जाएगी फिर हम उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, 15 मिनट तक मैंने इसकी यखनी बनाई है। ये देखिए ये यखनी तैयार हो गई है हमारी। और इसको मैंने छान लिया है। छान के मैंने इसको इसमें रख लिया है। और ये चिकन हमने उस यखनी में से अलग कर ली है। चिकन अलग कर लिए। उसके बाद हमने चावल जो है सुपर कर्नल आपने अच्छे वाले चावल लेने, जो ½ किलो लिए वो हमने पानी में भिगोकर अच्छे से साफ़ करके भिगो के रख दिए। अभी हमारे चावल ठीक हो गए। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हम इसमें ½ कटोरी ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम ये और प्याज जो हमने काट के रखी हुई है ये डाल देंगे। ये देखिए हमारी प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन से होना शुरू हो गई है। ये देखिए हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना चावलों का रंग डार्क हो जाएगा। इसमें से हमने थोड़ी सी प्याज निकाल लेनी है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए। और जो ये चिकन हमने निकाली थी ये डाल देंगे इसमें। साथ टमाटर चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें, गरम मसाला पिसा हुआ। अब इसको हम डालकर अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए इसको हम अच्छे से भूनेंगे। हमारा बिल्कुल भून चुका है मसाला। टमाटर बिल्कुल घुल गए इसके अंदर। अब हमने जो भीगे हुए चावल थे वो डाल देंगे इसके अंदर। चावल डाल के भी हमने हल्का सा भूनना है ताकि इसके अंदर चावलों में भी खुशबू आ जाए। ये देखिए ये चावलों को डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए चावलों में हमेशा ख्याल रखें कि आपने जितने गिलास चावल लिए उससे डबल आपने यखनी इसके अंदर डालनी है। अब ये इसके अंदर मैं यखनी डाल दूंगी। ये देखिए यखनी डालने के बाद हम इसके अंदर राइस के हिसाब से सॉल्ट ऐड करेंगे। ये हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर लिया। आप ये डालने के बाद थोड़ा सा एक उबाल आ जाए तो आप चख सकते हैं कि अगर आपको सॉल्ट कम लगता है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं।
अब इसमें उबाल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। ये देखिए हमारे राइस बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर पक रहे हैं। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, देखिए इतनी कसर रखनी है ताकि ये दम पर भी आएंगे तो ये बिल्कुल खिले खिले बने, जुड़े हुए चावल ना बने। अगर आप ज़्यादा पानी इसमें छोड़ देंगी या ज़्यादा गला लेंगी तो वो चावल आपके जुड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। स्टेज में इसको दम लगा, आँच आपने हल्की कर देनी है, बिल्कुल तेज़ आँच पे नहीं रखना। हल्की आंच पे इसको हम दम लगाएंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हमने जो फूड कलर ये घोल के रखा हुआ है ये इसके ऊपर डाल देंगे। इस स्टेज पे हमने जो जर्दे का रंग घोल के रखा हुआ है ये डाल देंगे बस। और अब अभी हमने इसको दम पे कम से कम 20 मिनट हो गए इसको दम लगाए हुए। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चावल तैयार हो गए और एक एक चावल देखिए अलग अलग है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं, अपने राइस को सर्व करेंगे निकाल कर। ये देखिए खूबसूरत कलर और राइस देखिए बिल्कुल खिले खिले हैं। ये देखिए अब इसके साथ जो हमने प्याज फ्राई की थी ऊपर से गार्निशिंग के तौर पे ये डाल और इसके साथ सलाद हमने रेडी की है, ये इसके साथ सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।